बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 किया था, तो आज हम शुरू करेंगे अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6 को, बल्कि 7 भी है। तो इन सवालात को इस वीडियो में हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक, तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो इससे पहले मैं कुछ चीज़ें समझाऊंगा। इसको अगर आप समझेंगे तो यकीनन मल्टीप्लिकेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा इजी होंगे, जो डिसिमल मल्टीप्लिकेशन है वो। ठीक, तो शुरू करते हैं। तो पिछले वीडियो में हमने पॉइंट्स वाले जो नंबर है उसको अगर विथआउट पॉइंट वाले नंबर के साथ किस तरह मल्टीप्लाई करना है तो वो सीखा था। आज हम इस वीडियो में अगर कोई भी दो डिसिमल्स नंबर हो तो उसको किस तरह मल्टीप्लाई करेंगे वो सीखेंगे। फ़र्ज़ करें अगर आपके पास एक नंबर हो 3.46 और इसको अगर आपने मल्टीप्लाई करना हो 4.2 से, मतलब क्या हुआ कि दोनों नंबर के साथ क्या है, पॉइंट है। तो इस सूरत में आपने क्या करना है, सबसे पहले इस नंबर को ऊपर लिखेंगे जिस तरह हमने मल्टीप्लिकेशन में सीखा था। इसके बाद इस नंबर को लिखेंगे नीचे, जहाँ चाहे आप लिख सकते हैं। ठीक, मल्टीप्लाई करेंगे। करने के बाद इन दोनों को मल्टीप्लाई किस तरह करते हैं ये आपको पता है कि किस तरह मल्टीप्लाई करना है। तो पॉइंट को आपने बिल्कुल नज़रअंदाज कर देना है यहाँ से। फिर इन नंबर्स को जो कि गिवन है उसको मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस करेंगे, आंसर लिखेंगे। ठीक, तो मैं लिख के आपको शो करूँगा। तो जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएंगे यकीनन। तो इन दोनों को आपने क्या करना है, प्लस कर देना है। तो प्लस करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट आएंगे 1 4 5 3 2। इसके बाद अगर एक और चीज़ यहाँ पे ये करना है कि पॉइंट के बाद जितना डिसिमल्स है वो हमने पिछले वीडियो में सीखा था कि किस तरह करेंगे। तो यहाँ से अगर आप गिनेंगे तो 1 2 डिसिमल है, इसके साथ साथ नीचे जो नंबर है इसके पॉइंट के बाद कितने डिसिमल्स है, 1 है। तो यहाँ पे 2 और यहाँ पे 1, मतलब कि टोटल कितना हुआ, 3 डिसिमल हो गए जो पॉइंट के बाद आ रहे हैं। ठीक, तो हमें क्या करना है, आंसर है उसके 1 2 3, इसके बाद आपने पॉइंट लगा देना है यहाँ पे। तो पिछले वीडियो में हमने सीखा था कि अगर पॉइंट के बाद 2 डिजिट हो तो 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगाएंगे, 3 हो तो 3। लेकिन यहाँ पे दोनों नंबर्स के साथ पॉइंट के बाद कुछ ना कुछ नंबर है, तो आपने क्या करना है, सबको ऐसे गिनना है 1 2 3 करके। ठीक, तो 3 आएंगे तो आंसर जहाँ है वहाँ पे आपने क्या करना है, 1 2 3 के बाद पॉइंट लगा देना है। तो इस तरह आपके पास जो आंसर आएंगे वो है 14.532। तो इस तरह हम आसानी के साथ कर सकते हैं, किसी भी दो नंबर को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो आते हैं एक्सरसाइज की तरफ और समझते हैं कि क्या करना है। तो हमारे पास सवाल नंबर 3 है, सॉल्व द फॉलोइंग। इसको क्या करना है, सॉल्व कर देना है। नीचे मल्टीप्लाई का साइन है तो यकीनन आपने मल्टीप्लाई कर देना है। तो करते हैं शुरू। सबसे पहले क्या करेंगे, 5.36 को ऊपर लिखेंगे, 5.36 करके। इसके बाद नीचे लिखेंगे 2.5, क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। बिल्कुल पॉइंट को छोड़ के आपने दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक, तो 5 6 30, 5 3 15, 16 17 18 और 5 5 25, 26 आएंगे। 6 2 12, 3 2 6 7 और 5 दूनी 10। तो इस तरह आपके पास प्लस करने के बाद यहाँ 0 भी आप लिख सकते हैं। तो 0 8 9 10 और 6 दूनी 12 13 14, 1 2 3 और 1। तो इस तरह आपके पास आएंगे 1 3 4 0 0। अब अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 2 डिजिट है, यहाँ पे 2 डिजिट है पॉइंट के बाद, और यहाँ पे 1 है। तो दोनों को अगर आप प्लस करेंगे तो कितना होगा, 3 होंगे। ठीक, इन दोनों को प्लस करने से 3 मिल रहे हैं। तो आपने क्या करना है, आंसर के जो नंबर्स है वहाँ से आपने दाएं तरफ से गिनना है 1 2 3 करके। उसके बाद आपने पॉइंट लगा देना है यहाँ पे। तो इस तरह इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास आएंगे 13.4। तो 0 आप लिखना चाहो तो लिखें, नहीं तो आंसर में आपने लिखना है 13.4। समझ गए। तो आते हैं अगले सवाल की तरफ, क्वेश्चन नंबर बी। इसको किस तरह सॉल्व करेंगे, 2.82 ऊपर लिखेंगे, 2.3 नीचे लिखेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 दूनी 6 8 24, 3 दूनी 6 7 8, 2 दूनी 4, 8 दूनी 16, 2 दूनी 4 5। तो इस तरह जब आप दोनों को प्लस करेंगे
तो आपके पास आएंगे 6486। तो इसमें क्या करना है, 1 2 3 यानी पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, 1 2 3 है, तो आपने लिखना है 1 2 3 के बाद यहाँ पे पॉइंट लगा देना है। तो इस तरह दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद आपको आंसर मिलेंगे 6.486। समझ गए। तो आते हैं अगले कुछ सवाल देखते हैं कि क्या है। सवाल नंबर सी है 5.82 मल्टीप्लाई बाई 5.34। तो इसको किस तरह सॉल्व करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिखने के बाद ये वाला नंबर ऊपर लिखेंगे 5.82 और नीचे लिखेंगे 5.34। तो 5.34 नीचे आएंगे, इन दोनों को आपने मल्टीप्लाई कर देना है। तो 4 दूनी 8, 8 चौके 32, 4 5 20 23, 3 दूनी 6, 8 24, 5 15, 16 17, 5 दूनी 10, 8 5 40, 41, 5 5 25, 26 27 29। तो इनको प्लस करना था, तो जब आप प्लस करेंगे तो 8 6 7 8, 4 5 6 7, 7 8 9 10, एक बचते हैं तो 11 और 3। तो इस तरह आपके पास आएंगे मल्टीप्लाई करने के बाद 310788। तो अभी आपने क्या करना है, यहाँ 2 है और यहाँ भी 2 है, तो दोनों को मिला के कितना हुआ 4। तो इस तरह हमें आंसर में जो नंबर से कितने नंबर्स के बाद आपने पॉइंट लगा देना है, 4 नंबर के बाद, 1 2 3 4। तो इस तरह पॉइंट आएंगे यहाँ पे और आपको आंसर मिलेंगे 31.078। तो इसी के बाद बाकी जितने भी सवालात हैं वो यकीनन बहुत ही आसान होंगे आपके लिए, क्योंकि आपने अब तक तो मल्टीप्लिकेशन वाला सीख चुका होगा। इसमें सिर्फ आपने क्या करना है, पॉइंट के बाद जो नंबर है उसको गिनना है और आंसर में आपने जितना नंबर ऊपर है उतना आपने छोड़ के पॉइंट लगा देना है। जैसे कि यहाँ पे 1 2 3 4 था, तो आपने 1 2 3 4 को छोड़ के आगे पॉइंट लगा दिया, तो आपका आंसर बन गए 31.0788। ठीक। तो यकीनन आप कर पाएंगे। अगर फिर भी कोई मसला हो तो कमेंट में ज़रूर पूछिएगा, मैं कोशिश करूँगा आंसर देने की, आपको समझाने की कोशिश करूँगा। ठीक। तो लास्ट सवाल है, इसको करते हैं, फिर आगे जो सवाल आते हैं उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो इसमें क्या करना है, सॉल्यूशन लिखना है 5.24 7.23, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। तो 4 × 12, 3 दूनी 6 7, 5 × 15 और 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, 7 चौके 28, 7 दूनी 14, 15 16, 7 5 35 36। तो इस तरह आप जब प्लस करेंगे इन सबको तो 2 0 भी आप लिख सकते हैं यहाँ पे। ठीक। या क्रॉस भी लगा सकते हैं। तो 7 दूनी 14, 15, 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 17 8 है, यकीनन एक कैरी था। तो 6 7 8 और 6 7 और 3। तो इस तरह आपके पास आएंगे 378852। तो आपने क्या करना था, 1 2 3 4 नंबर है यहाँ पॉइंट के बाद, तो 1 2 3 4 को छोड़ के आगे पॉइंट लगा देना है। तो इस तरह आपके पास आंसर आएंगे 37.8852। समझ गए। तो आते हैं जो वर्ड्स प्रॉब्लम है उसको भी इसी वर्ड में सीखते हैं। तो वर्ड्स प्रॉब्लम को समझने के लिए मैं आपसे यही कहूँगा कि हमने चैप्टर नंबर 1 में मल्टीप्लिकेशन जो वर्ड्स प्रॉब्लम है उससे पहले जो वीडियो बनाया था वर्ड्स प्रॉब्लम के लिए, उसमें मैंने सारी चीज़ें बताया था कि किस तरह आपने समझना है सवाल को, क्या कि उसमें मल्टीप्लाई करेंगे या डिवाइड करेंगे। ये सारी चीज़ें मैंने वहाँ पे समझाया था। तो अगर आपने नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूँगा, वहाँ जाके पहले वो देखें ताकि ये सवाल करने में कोई मसला ना हो। ठीक। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो एक्सरसाइज नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 4, ए ट्रेन ट्रेवल्स 96.5 किलोमीटर इन एन आवर। ठीक। हाउ लॉन्ग विल द ट्रेन ट्रेवल इन 25 आवर्स। तो यकीनन आप यहाँ अगर इस सवाल को समझेंगे तो बहुत ही आसान है। तो समझते हैं, ए ट्रेन ट्रेवल्स 96.5 किलोमीटर इन एन आवर। तो यहाँ पे क्या कहा है कि 1 घंटे में, यानी 1 घंटा वो जो सफ़र करते हैं तो 96.5 किलोमीटर वो ट्रेवल सफ़र करती है। और तो मतलब क्या हुआ कि एक का आपके पास गिवन है 96.5
और आपसे जो सवाल है जो पूछ रहे हैं वो है हाउ लॉन्ग विल द ट्रेन ट्रेवल इन 25 आवर। तो मतलब क्या हुआ कि 25 घंटे में ट्रेन कितना सफ़र करे, ये ठीक। तो इसका मतलब आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है, जो हम उस विधि में सीख चुके हैं। तो करते हैं दोनों को मल्टीप्लाई। तो सॉल्यूशन लिखेंगे पहले, इसके बाद क्या लिखेंगे, ए ट्रेन ट्रेवल्स इन एन आवर करके 96.5 लिखेंगे। तो आप तो ये जो चीज़ें लिखना है ये आप सीख चुके होंगे, आप खुद लिखेंगे यकीनन। इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे द ट्रेन ट्रेवल इन 25 आवर्स करके आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है। 96.5 को मल्टीप्लाई करेंगे 25 से, ठीक। तो क्या आंसर आएंगे, 5 मल्टीप्लाई बाई 5, 5 5 25, 5 6 30, 31 32, 9 5 45, 46 37 48, 5 दूनी 10, 6 दूनी 12 13, 9 दूनी 18 19। तो इस तरह आपके पास ये आएंगे, इन दोनों को प्लस करेंगे 2 8 9 10 11 और 9 10 14 और आएंगे 2। तो यहाँ पे एक और चीज़ करना था, वो ये था कि पॉइंट हो तो एक पॉइंट के बाद सिर्फ एक ही नंबर है यहाँ पे, तो एक नंबर के बाद आपने पॉइंट लगा देना है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं द ट्रेन ट्रेवल इन 25 आवर करके 2412.5 लिखेंगे, ठीक। तो आते हैं अगले सवाल की तरफ। तो हमारे पास अगला सवाल है, सवाल नंबर 5, 25.5 मीटर ऑफ फैब्रिक इज रिक्वायर्ड टू मेक ए सोफ़ा कवर। तो एक सोफ़ा कवर बनाने के लिए 25.5 मीटर कपड़े की ज़रूरत है। मतलब क्या हुआ कि एक सोफ़ा बनाने के लिए, एक सोफ़ा कवर बनाने के लिए आपको कितने फैब्रिक की ज़रूरत है, 25.5 मीटर कपड़े की ज़रूरत है, ठीक। हाउ मैनी मीटर्स ऑफ फैब्रिक इज़ रिक्वायर्ड टू मेक करके आगे 3 पार्ट्स है ABC। तो अगर आपसे 10, सॉरी पहला 10 था, फिर 100 फिर 1000 है, ठीक। तो अगर 10 कवर्स बनाने हो तो आपको कितने मीटर कपड़े की ज़रूरत होंगे। तो अगर एक का गिवन हो, 10 का निकालना हो, तो आप क्या करेंगे, यकीनन मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक। तो मल्टीप्लाई करते हैं 25.5 मल्टीप्लाई बाय 10 करेंगे। जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो जो लॉन्ग प्रोसेस है वो करने की ज़रूरत नहीं है, ये हम सीख चुके हैं सवाल नंबर 1 में। तो क्या करेंगे, पॉइंट को 1 टाइम्स आगे लेकर जाएंगे तो आपको आंसर मिल जाएंगे। इसके बाद पॉइंट लगा के 0 भी आप लिख सकते हैं या डायरेक्ट आप 255 लिख सकते हैं। तो इस तरह 255 कपड़े की ज़रूरत होंगे, मीटर कपड़े की, ठीक। तो सवाल नंबर B देखते हैं कि इसमें 100 है, तो यकीनन आपको क्या करना है, 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। अगर 100 का निकालना हो, एक का गिवन हो, तो क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो आप लिखेंगे सॉल्यूशन लिखने के बाद 25.5 मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे। यहाँ भी जो लॉन्ग डिवीजन वाले मेथड है वो इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। अगर 1 हो 0 0 हो तो आपने क्या करना था, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो पॉइंट के बाद एक नंबर है और जबकि 2 ज़ीरोस है, तो आप चाहे जितना ज़ीरो यहाँ पे इजाफा कर सकते हैं, ठीक। तो अब आप कर पाएंगे 250 के बाद पॉइंट लगा देंगे, एक 1 टाइम्स 2 टाइम्स 0, 2 है तो 2 टाइम्स आगे लेकर जाएंगे। तो इस तरह आपके पास आएंगे 2550। और इसी तरह क्वेश्चन नंबर पार्ट C है आपके पास 1000, ठीक। तो इसको आपने किस तरह निकालना है, सॉल्यूशन में 25.500 जितना चाहे आप 0 लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई बाय 1 2 3। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आंसर आएंगे, ये हम सीख चुके हैं। तो 25 पॉइंट को 1 टाइम्स 2 टाइम्स 3 टाइम्स 1 2 3 टाइम्स आगे लेकर जाना है, तो 500 आएंगे। तो इस तरह आप कह सकते हैं कि अगर 1000 बनानी हो तो यकीनन इतने कपड़े की ज़रूरत होंगे, मीटर कपड़े की, ठीक। तो इसमें मीटर भी लिखें M करके, यहाँ भी मीटर भी लिखें। आते हैं अगले सवाल की तरफ और देखते हैं कि क्या है। तो सवाल नंबर 6 है, ए सीमेंट ब्लॉक वेट 4.23 kg, व्हाट विल बी द वेट ऑफ 12 सच ब्लॉक्स। तो आप समझ चुके होंगे क्या करना है, एक सीमेंट है ब्लॉक, ठीक। तो उसकी वज़न कितना है 4.23 kg
है। आपसे सवाल पूछ रहे हैं कि इसी तरह के 12 अगर ब्लॉक्स ले लें तो उसका वज़न कितना होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ए सीमेंट है, मतलब एक सीमेंट जो ब्लॉक है उसका वेट 4.23 है, तो 12 का निकालना है। तो आपने क्या करना है, यकीनन मल्टीप्लाई कर देना है। तो सीमेंट ब्लॉक वेट इस करके इक्वल टू लिखें 4.23, इसके बाद वेट ऑफ 12 सच ब्लॉक लिखें यहाँ पे, फिर मल्टीप्लाई करें 2 3 से, तो आपको आंसर मिल जाएंगे। इसको मल्टीप्लाई करना है 12 से, तो आपको आंसर मिल जाएंगे, जो कि मैं लिख के शो करूँ। इस तरह जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास रिजल्ट आएंगे 5076। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पॉइंट के बाद एक 2 नंबर्स है, 2 डिजिट है, तो यहाँ आपने क्या करना है, 2 नंबर्स को छोड़ के आगे पॉइंट लिखना है। तो इस तरह आपके पास आएंगे 50.76 आंसर मिलेंगे। मतलब क्या हुआ कि 12 ब्लॉक्स के जो वजन है वो कितना होंगे, 50.76 होंगे। आते हैं अगले सवाल की तरफ और सवाल नंबर 7 है, द प्राइस ऑफ ए लीटर ऑफ पेट्रोल इज RS 103.8। तो जो पेट्रोल है उसकी 1 लीटर की कीमत 103.8 है, मतलब 1 लीटर गिवन है 103.8। What will be the price of 35 liters of petrol? तो अगर आप 35 लीटर पेट्रोल ख़रीदना चाहते हो तो फिर उस वक़्त उसकी कीमत कितना होगा। तो यकीनन हम समझ सकते हैं कि इसमें क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है। अगर एक का गिवन हो, बाकी किसी भी नंबर्स का निकालना हो, तो हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है। तो द प्राइस ऑफ ए लीटर पेट्रोल करके आपने लिखना है 103.8। इसके बाद आगे यहाँ पे लिखेंगे प्राइस ऑफ 35 लीटर्स ऑफ पेट्रोल करके, फिर यहाँ पे लिखेंगे 103.8 मल्टीप्लाई बाय 35। ठीक, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो मैं आपको सिर्फ आंसर शो करूँगा। तो जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरह से आंसर मिलेंगे। ठीक, 36330। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो पॉइंट के बाद एक ही नंबर है, तो यहाँ 0 के बाद आपने एक नंबर के बाद आपने क्या करना है, पॉइंट लगा देना है। तो इस तरह हमारे पास क्या आएंगे, 3633 रुपये आपको देना होगा अगर आप 35 लीटर पेट्रोल ख़रीदते हैं तो। ठीक, तो आप समझ सकते हैं कि वर्ड्स प्रॉब्लम को किस तरह सॉल्व करना है। यकीनन आपने अब तक समझ चुका होगा कि जो वर्ड्स प्रॉब्लम होते हैं उसको किस तरह आसानी के साथ हमने समझना है, सॉल्व करना है। तो यकीनन आप अब तक बहुत कुछ सीख चुके होंगे। अगर आप सीख रहे हैं तो हमारे वीडियोज़ को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।